आपके सामने 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। प्रभु महावीर सुना रहे थे, जिसमें 7वें व्रत का वर्णन, उसमें 26 बोल की मर्यादा का वर्णन कल आपके सामने उन्होंने किया था। और 7वें व्रत का जो है अतिचार भी बता दिया था कि उपभोग परिभोग 2 प्रकार के हैं। जो एक बार उपयोग में आता है, खाया और ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन एक जो बार बार उपयोग में आता है, आपके कपड़े हैं, गहने आभूषण वगैरह हैं, सोना चांदी है, ये बार बार रोजाना उपयोग में आते हैं, इनको परिभोग कहते हैं। तो इस प्रकार वो सारा वर्णन आपके सामने किया। अब 15 कर्मादान, कर्मादान जो कि श्रावक को जानने योग्य है परंतु आदरने के योग्य नहीं है। लेकिन आज के समय के अंदर हम देखते हैं कि इस 15 कर्मादानों में से कई हमारे भाई लोग जो हैं वो इस प्रकार का धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं कि जिनके अंदर जीव हिंसा ज़्यादा होती है, वो व्यापार करते हैं। 15 कर्मादान है, उसमें श्रावक के भगवान ने कहा है कि श्रावक को जानने योग्य, इन बातों को जानना चाहिए परंतु उसका जानने योग्य, आदरने के योग्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं 15 कर्मादान। 15 कर्मादान के नाम आपको बताता हूँ। इंगाल कम में, वर्ण कम में, साड़ी कम में, भाड़ी कम में, फोड़ी कम में, दंत वाणिज्य, लठ वाणिज्य, रस वाणिज्य, केस वाणिज्य, वित्त वाणिज्य, जंत पिलन कम में, नीलन छन कम में, दवगी दावणिया, सरद तलाय शोषणया, असई जन पोषणया। ये 15 नाम है, इनको 15 कर्मादान कहते हैं। तो पहला है इंगाल कर्म। इंगाल कर्म यानी कि इंगाल कर्म क्या होता है? लकड़ियों से कोयला बनाने का, जंगल को जला करके, जाड़ों को जला करके उसका जो है कोयला बनाते हैं। कोयला का धंधा, उसके अंदर एक तो वनस्पति काय की जीव हिंसा होती है, उसके साथ में त्रस जीव भी जल जाते हैं। कीड़ी मकोड़े वगैरह छोटे मोटे जीव, जहाँ पे आग लगाएंगे तो वहाँ पे तो कितने प्रकार के जीव होते हैं, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री जीव भी उसके अंदर जल करके क्या हो जाते हैं। जहाँ आग लगाते हैं तो वहाँ पे जो है खेतों में देख लो, जाड़ों में वहाँ पे सांप वगैरह है, बिच्छू वगैरह है, चौंद्री भी है, पचेंद्री है, सांप पंचेंद्रीय है, तो उन जीवों की भी उसमें क्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है। इसलिए भगवान ने इंगाल कर्म करने के लिए मना किया है। इन्हें कोयला वगैरह बनाना, जंगल वगैरह दावा लगाना, और भड़भुंजे का काम, जो भड़भुंजे का काम जो है ना, भड़भुंजा मालूम है ना, वो चना वगैरह सेकते हैं ना, और उधर भड़भुंजा बोलते हैं। मुरमुरे वगैरह सेकना, पॉपकॉर्न वगैरह बनाना, है ना। आजकल मशीनें आ गई, मशीनों से बनता है, लेकिन पहले वो भट्टी के ऊपर जो है कढ़ाई के अंदर रेती डाल करके उसमें वो क्या करते हैं, सेकते हैं चना वगैरह, वो उसमें। तो वो काम नहीं करने का है श्रावक के लिए, क्योंकि उसमें भी अग्निकाय के जीव जलते हैं। फिर बाद में कोई भी जीव उसमें कीड़े वगैरह होते हैं तो वो जल करके खाक हो जाते हैं। दूसरे और भी अनेक प्रकार के जीव जो हैं, जहाँ पे भट्टी जलती है तो वहाँ पे छोटे मोटे जीव भी क्या हो जाते हैं, जल करके खाक हो जाते हैं। कुंभार का काम, गड़े वगैरह बनाना, ये काम जो है कुंभार का है। लेकिन अपने लोगों को यह सिर्फ जानने का योग्य है, उसको अपनाने का नहीं है, वो बनाना नहीं है। तो अब वहाँ पर भी जो है क्या है कि अवाड़ा जो होता है, कुंभार का अवाड़ा जहाँ पे पकाए जाते हैं बर्तन वगैरह, जो घड़े वगैरह है, जो कुंडे वगैरह है ना, दिए वगैरह है, सुरई वगैरह है, छोटे घड़े हैं, बड़े घड़े हैं, तो वो सब जो है क्या करना पड़ता है, उनको पहले तो बनाना पड़ता है। तो पहले तो मिट्टी खोदना पड़ता है, पृथ्वी का खोद करके, जमीन खोद करके मिट्टी लेके आना, फिर उसके अंदर से पत्थर वगैरह सब निकाल करके अलग करना, उसको छानना, और फिर बाद में उसमें पानी डाल करके पाँव से क्या करते हैं, हाथ से नहीं गूंदा। घर में आटा बनाते हैं तो वो रोटी बनाते हैं तो उसमें जो है ना हाथ से गूंद लेते हैं। लेकिन वो जो कुंभार जो है घड़े वगैरह बनाने के लिए मट्टी हाथ से नहीं गूंद सकता, क्योंकि इतना सारा मट्टी होती ना। अरे आप ये बात तो छोड़ो, ये जो ब्रेड वगैरह बनती है ना, पाव ब्रेड, उसको भी हाथ से थोड़ी गूंदते हैं, तो पाँव से गूंदते हैं, है ना।
पाँव से गूंजते हैं वहाँ पे। और गर्मी की जहाँ पे गर्मी बहुत होती है ना, गर्मी में पसीना आता है तो पसीना भी टपकता है, उसके अंदर गिरता है। और मान लो कभी सर्द गर्म हो जाता है, सर्दी लगे तो नाक का पानी भी उसमें है। तो ये चीज़ें जो है बनाने के लिए भगवान ने जो है, क्योंकि एक तो पहले पृथ्वी काय को, फिर पानी मिलाना है अपकाय जी उसमें, फिर उसके बाद में अग्नि काय जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह वो लेकर के आना, तो वनस्पति काय को भी वो जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, है ना। बिना लकड़ियों के तो वो होगा नहीं। वो इतना बड़ा, इतने वो बहुत सारा बड़ी जगह रहती है, बहुत सारे सैकड़ों उसके अंदर घड़े वगैरह एक साथ में पकाते हैं। तो इस तरह से जो है वह ये उसके अंदर अनेक जीव जल करके क्या हो जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह, वो वहाँ पे पहले नीचे कवेलू वगैरह बनाते हैं, तो उसके नीचे जो है क्या होता है, बैठ जाते हैं आराम से, चिड़िया वगैरह वो अपना घर वहाँ पे बना लेते हैं। तो उसके अंदर जो है अनेक जीव क्या होते हैं, जल करके खाक हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने वो भी मना किया है। लोहार का वहाँ पर भी जो है, जो लोहे की चीज़ें वगैरह बनाते हैं तो वहाँ भी भट्टी जलती है। बिना भट्टी जले जो है लोहा गर्म बहुत हीट होती है। भट्टी जो है ना बहुत हीट करना पड़ता है, तब लोहा क्या होता है, पिघलता है। और वो जैसे थोड़ा सा पिघलता है, फिर उसको जैसा आकार देना होता है तो वो कूट करके उसको क्या करता है, आकार देता है। तो लोहार का भी जो है ये काम करने के लिए भगवान ने मना किया है। सुनार का काम, इसमें भी जो है बहुत वो अग्नि जलानी पड़ती है, सोना बनाने के लिए, गहना बनाने के लिए, है ना। उसको पिघलाना पड़ता है, थोड़ा नरम करना पड़ता है, तब उसको जब तक वो गर्म हीट नहीं देता है तो उसके पास वो क्या होता है, वो एक वहाँ पे भट्टी तो नहीं होती, लेकिन वो हाँ उसको क्या बोलते हैं, उससे जो है वो उसके ऊपर आग छोड़ता है, तब वो जो है वो नरम पड़ती है, गर्म होती है, तो फिर उसको वो आकार देता है ना। चेन बनाना है, चाहे गहना, जो भी आभूषण वगैरह बनाते हैं, तो ये मना किया है भगवान ने सुनार का काम। ठठेरे का काम, जिसको कसेरा भी बोलते हैं, ठठेरा जो बर्तन बनाते हैं ना, ठोक ठक करके, है ना, वो घड़े वगैरह बनाना, कुंडे तब वगैरह बनाना, यानी लोहे के, पीतल के, तांबे के, है ना। आजकल तो मशीनों से सारे काम मशीनों से होने लगे, तो बेचारे वो लोग जो है ना, जो ये काम करने वाले थे, वो उनका सब धंधा क्या हो गया, चौपट हो गया, है ना। सब रो रहे हैं। तो सब जगह पे मशीनें से सब हो रहा है। सारे घड़े वगैरह जितने भी बन रहे हैं, स्टील के समझ लो, चाहे लोहे के बड़े बड़े ड्रम वगैरह जो है वो बनाते हैं, तांबे के बनाते हैं, पीतल के बनाते हैं, तो उसमें ये सब मशीनों से बनने लगे। तो ये धंधा करने के लिए भगवान ने मना किया है। ईंट पकाने का, ईंटें पकाते हैं, जैसे वो पहले बताया ऊपर कुम्हार का काम जो है ना, वो भी ईंटें बनाना, पहले मिट्टी लेके आना, मिट्टी ला करके फिर उसको जो है मशीन में आती, वो भी मशीन से बनने लगे आता। पहले वो लकड़ी का सांचा होता था, लकड़ी एक करके वो डाल देते। अब तो क्या है, वो मशीन के अंदर डालते हैं, वो मशीन घूमती जाती है, उसमें से ईंट बन करके जो है नीचे आती जाती है। छोटी वो गाड़ी होती है, गाड़ी सरी की, ट्राली सरी की, उसके अंदर डालते हैं और वो आगे सरकती जाती है। तो इस प्रकार जो है आजकल सब काम मशीनों से होने लगा, लेकिन उसमें जीव की हिंसा तो है। तो ये बातें भगवान ने मना किया है, ये धंधा करना। इसको अंगार कर्म कहलाता है। इंगाल कर्म सीधा नाम है, इंगाल कर्म यानी अंगार कर्म, यानी अंगारे अग्नि का ज़्यादा प्रयोग होता है, पृथ्वी का ज़्यादा प्रयोग होता है, वनस्पति का ज़्यादा प्रयोग होता है, और उसके अंदर फिर बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री जीव जो है उसमें साथ में जलते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हिंसा होती है। इसलिए ये कर्म करने के लिए मना किया है। इंगाल कर्म। वर्ण कर्म है, वन्य कर्म यानी वृक्षों को काट करके बेचने का काम वन्य कर्म कहलाता है। झाड़ों को काट, फर्नीचर की लकड़ियाँ वगैरह हैं वो बनाने के लिए हैं, जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह हैं, तो उन झाड़ वृक्षों को क्या करना पड़ता है, पहले काटना पड़ता है। बिना जो है लकड़ी जंगल में से गए हुए, बिना वहाँ से झाड़ वगैरह काटे हुए न तो फर्नीचर का लकड़ी आएगी और न जलाने की
लकड़ी आएगी, जो फर्नीचर की लकड़ी काटते हैं उसमें जो वेस्ट निकलता है वो जलाने के काम में, जो अच्छी बराबर सही होती है उस झाड़ को काट करके उसको जो है ना लंबी जितनी झाड़ मूल जो लकड़ा जितना बड़ा होता है उतनी वो फर्नीचर की पट्टियाँ ज़्यादा बड़ी निकलती है। तो इस तरह से जो है ना ये कर्म भी करने के लिए भगवान ने मना किया है। और उसका ठेका लेना, यानी वो खुद भी काटना नहीं है और ठेका भी लेना नहीं है, दूसरे से कटवाना भी नहीं है। वनस्पति को छिन भिन करके नष्ट करने का जो है ये धंधा कहलाता है, यानी वृक्षों को जो वनस्पति कहलाती है उनको काटना, उनको क्योंकि ये धंधा करेंगे तो वृक्ष काटवाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अपने घर बनाने के लिए अपना काम अपने उपयोग में जहाँ आता है कि हमें कोई मकान बनाना है, वहाँ पे कोई वृक्ष आ गया है, झाड़ी आ गई तो उसको निकालना पड़ता है, वो बात अलग है। बाकी जो है जंगल का ठेका लेना, उसका व्यापार करना, लकड़ी बेचने का, टिम्बर मर्चेंट क्या बोलते हैं, टिम्बर लकड़ी को है ना टिम्बर बोलते हैं, टिम्बर मर्चेंट का धंधा जो है वो भगवान ने मना किया है। बड़े स्तर पर फूल आदि को बेचना, ये फूल बेचना वगैरह भी ये भी मना किया है, क्योंकि फूल के अंदर क्या है, जीव है, तो फूलों का धंधा करने के लिए मना किया है। अब भगवान के भी जो है फूल चढ़ाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो उसके लिए क्या कहा कि तोड़ करके नहीं लाना। जो क्या करते थे पहले लोग, झाड़ के नीचे जो है कपड़ा बांध देते थे, जो हवा के योग से रात में जो फूल उसके ऊपर गिरते थे कपड़े के ऊपर, उनको जो है भगवान के जो है क्या करते थे, चढ़ाते थे। अब जो है कोई अपने घर में तो होता नहीं है झाड़, अब तो बाजार से ही लेना पड़ता है, लेकिन तो वो धंधा करने के लिए मना किया है भगवान ने कि फूलों का धंधा, क्योंकि जितने फूलों का हम उपयोग करते हैं उतने जीव की क्या होती है, हिंसा होती है, उससे कर्मों का बंधन होता है। और फिर उसके साथ में फूलों को माला वगैरह बनाते हैं, उसको बींद आजकल तो ऐसे बांधते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, सुई से धागा पिरोते थे, उसमें फूल बनाते। तो अब किसी के अगर अपन सुई चुभाते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। अपने अगर कोई सुई चुभा है तो डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाता है, तो पहले वो क्या करता है, स्प्रिट लगाता है, स्प्रिट नहीं होता है तो पानी, गर्म पानी का जो है रुई जो है वो गीला करके थोड़ा सा पहले उसको क्या करता है, नरम करता है चमड़ी को, है ना। और वहाँ पे क्योंकि वो इसे साफ करने का ये होता है कि उस जो हमारे छिद्र हैं वो खुल जाता है, और इंजेक्शन फिर थोड़ा ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, आराम से, है ना। तो एक खाली वो कितना जो है वो लगाते हैं और हाथ फेरते हैं, फिर वो इंजेक्शन लगाता है, उसमें भी अपने को ऐसा लगता है कि जैसे कोई चींटी काटी हो, है ना। और कई लोगों को तो इंजेक्शन देखते ही रोना आ जाता है। क्या खंबा संप्रदाय के हमारे यहाँ क्या है, इधर वो चौमासा करके गए हैं बेंगलोर में, कांति ऋषि जी महाराज साहब, उनके शिष्य जो दोनों प्रकाश मुनि और कमल मुनि, कमलेश मुनि और प्रकाश मुनि। जो कमलेश मुनि जो है ना, वो जैसे कभी वो डॉक्टर तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर को बुलाया है, और वो जैसे डॉक्टर आता है तब से वो उनकी घबराहट शुरू हो जाती। हम साथ में रहे हैं इसलिए पता है। और अगर वो इंजेक्शन लगाने का बोले हैं और इंजेक्शन निकाला है तो देखते कि उनको जैसे बच्चा रोता है ना, ऐसे रोना आ जाता है उनको, सहन नहीं होता। किसी को जो है ना इंजेक्शन देखते हुए डर लगता है, तो इसलिए ये सुई चुभाते हैं तो अपने को कितनी पीड़ा होती है, दर्द होता है ना। थोड़ी सी काम करते हुए सुई धागा सी रहे, कपड़ा सीते हुए, कोई चीज़ सीते हुए, बटन टांगते हुए अगर जरा सी सुई अगर चुभ जाती है तो दर्द होता है कि नहीं होता है ना, खून निकल जाता है, तो पीड़ा होती है अपने को। तो बताइए वो फूल को जब अगर हम बींधते हैं
तो उसको कितनी पीड़ा होती होगी। और कहते हैं कि जितने फूलों को अंधा क्यों बना, कि वो फूलों को बींधा गया है, फूलों की आँख में जो है वो सुई चुभई गई है, जिसके कारण आने वाले भव के अंदर आँख नहीं मिलती, अंधापन प्राप्त हो जाता है अगले भव के अंदर। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फूलों का कर्म ये बेचना, व्यापार धंधा करना, क्योंकि फूलों का धंधा करेंगे तो उसमें हजारों लाखों फूल, बड़ा देखो को उत्सव वगैरह है, कोई फंक्शन वगैरह है, पूजा है, रथ यात्रा है, तो आप देखो उसके अंदर कितने फूल। और यहाँ तो साउथ के अंदर वगैरह में जो है ना, यहाँ के लोग जब मर जाते हैं तो भी जो है गाड़ी के अंदर कितना फूल आगा, वो हार वगैरह लेकर के आते हैं, और फिर रास्ते भर के अंदर जो है ना वो फूल क्या करते बोलो, बिखरते हुए जाते हैं, डालते हुए जाते हैं, पता चल जाता है कि इधर से शव यात्रा गई है ना। तो ये फूलों का व्यापार करने के लिए मना किया है। वनोत्पन्न बीजों को पीसने नष्ट करने का कार्य करना मना किया है। जंगल के अंदर उत्पन्न होने वाली जो वनस्पति है उसके बीज वगैरह उनको जो है उत्पन्न करना, या उनको पीसना, या उनको नष्ट करना, समाप्त करना, ये सब के लिए भगवान ने क्या किया है, श्रावक को मना किया है। तीसरा जो है साड़ी का में, साड़ी कर्म में यानी सकट कर्म। सकट कर्म का मतलब होता है कि पहले ज़माने में छकड़ा गाड़ी है ना, आजकल ये कार वगैरह आ गई है, तो पहले ये कार नहीं होती थी, तो इसलिए यहाँ पे पहले जो है छकड़ा यानी वो छोटी गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी है ना, उसको छकड़ा बोलते थे, जो आदमी बैठा करके लेके जाते हैं। बैलगाड़ी होती है थोड़ी वो बड़ी होती है, जिसमें माल सामान वगैरह जो है लाद करके लेके जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो होता है। तो गाड़ी आदि का पहिया आदि अंगों को बनाने वाले, इनका सुतार का काम करने वाले, ये छकड़ा वगैरह बनाना, बैलगाड़ी बनाना, उसके पहिए वगैरह बनाना, क्योंकि वो उनको बनाना पड़ता है, बेचना पड़ता है, तब जा कर के जो है कभी भी पहिया जो है कभी टूट जाता है, निकल जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, वापस नया लगाना पड़ता है। तो इसलिए वो धंधे करने के लिए भगवान ने मना किया, क्योंकि वनस्पति को तोड़ेंगे, पहले झाड़ को काटेंगे, झाड़ काट करके फिर तो वनस्पति का जीवों की हिंसा होती है। तो और इनके अंग बनाने और चलाने तथा बेचने का धंधा करना, सकट जीविका यानी वो चीज़ें रखना, उसको किराए पर देना, भाड़े पर देना या खुद चलाना, तो वो भी मना किया है। क्योंकि उसमें एक तो पंचेंद्रिय जीव को भी तो तकलीफ होती है, बैल उसमें लगाने पड़ते हैं, तो बैलों को जो है समय के ऊपर उनको खाना नहीं मिलता, उनको पानी नहीं पिलाते हैं, गर्मी के मारे प्यास के मारे बेचारे वो परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी जो है वो बेहोश होकर के चलते चलते जमीन के ऊपर गिर पड़ते हैं। तो इसलिए इसमें हिंसा का कार्य है, इसलिए भगवान ने ये सब करने धंधा करने के लिए मना किया है। भाड़ी कर्म, भाड़ी कर्म यानी जिसके अंदर गाड़ी, बैल, भैंसा, गधा, ऊंट, खच्चर ये जो है यानी इनके ऊपर सामान लादा जाता है गाड़ी के अंदर, जिसमें बैल लगाया जाता है, कहीं कहीं भैंसा लगाया जाता है, पाड़ा होता है ना, भैंस पाड़ा है ना, और कहीं गधा उपयोग में होता है, गधा लगाते हैं, कहीं ऊँट लगाते हैं, कहीं खच्चर लगाते हैं। तो ये उन जीवों को भी तकलीफ होती है, जितना वजन लादते हैं उनके ऊपर है ना, इतना वजन लाद देते हैं बेचारे, वो चलना भी उनके लिए मुश्किल होता है, बहुत भारी वजन हो जाता है। और ट्रक आदि के ऊपर, ट्रक वगैरह पे भी जो है सामान लाद देते हैं, सामान भर करके लेके जाते हैं, तो वो व्यापार मतलब भाड़े का काम करना, पब्लिक कैरियर यानी वो रखना, गाड़ियाँ रखना, मेटाडोर रखना, छोटे लारी रखना, बड़ी लारी रखना, उसको भाड़े के ऊपर देना, भाड़े पर चलाना, तो वो सब जो है भगवान ने ये धंधा करने के लिए मना किया है। भाड़ी कर्म के अंदर ये आता है। स्पॉट कर्म यानी भाड़ी कर्म में फोड़ी कर्म है। फोड़ी कर्म में मतलब जैसे तालाब वगैरह खुदाई का काम, कुआं है, बावड़ी है, नल कूप है, इनको जो है खुदवाने का काम, क्योंकि वो बिना जमीन को खोदे हुए, पृथ्वी काय को खोदे बिना वो बावड़ी तालाब वगैरह कुछ भी बनने वाला नहीं, कुआं वगैरह बनने वाला नहीं है। तो वो अगर
अपने घर के लिए, अपने उपयोग के लिए अगर अपन करते हैं तो वो छूट है। बाकी जो है उसका धंधा, ये जो यहाँ पे बता रहे हैं ना, तो ये धंधा नहीं करना है, धंधा करने के लिए मना किया है। और उसमें फिर पत्थर फोड़ना पड़ता है, मतलब तालाब बनाते हैं तो वो कहाँ बनाएंगे कि भाई जहाँ पे थोड़ा एक तरफ में ज़्यादा ऊंचाई वगैरह होता है और थोड़ा पाल बांधने के लिए संकरी जगह थोड़ी आ जाती है, ज़्यादा लंबा पाल बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वहाँ ऐसी जगह पे बनाते हैं। तो वहाँ पे पत्थर वगैरह भी होते हैं, ज़मीन खोदते तो ज़मीन में से क्या निकलते हैं, तो उनको फोड़ने के लिए बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं, पहाड़ों को फोड़ते हैं, तो उसके अंदर फिर क्या करना पड़ता है, बारूद विस्फोट करना पड़ता है, सुली लगा करके वहाँ बारूद लगाते हैं, वो किला ठोक करके वहाँ जगह वो भरते हैं उसके अंदर, और भर करके फिर वहाँ से जो है रस्सी डोरी सुतली वो उसके साथ में बांध करके वहाँ से दूर, क्यों पास में से नहीं लगाते हैं, क्योंकि लगाते गए अगर वो तो विस्फोट हो जाएगा तो आदमी भी साथ में खत्म हो जाएंगे, इसलिए वहाँ दूर से वो रखते हैं दूर तक, और यहाँ से उस सुली को डोरी को जो है जलाते हैं, वो डोरी जलती हुई वहाँ तक पहुँचती है, और फिर वहाँ पे जैसी पहुँचेगी उसके अंदर क्या विस्फोट होगा, पत्थर और पत्थर के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये विस्फोटक काम करने के लिए भगवान ने मना किया है। पत्थर फोड़ना तोड़ना, ये पृथ्वी काय की प्रचुर मात्रा में हिंसा होती है। पृथ्वी काय की चाहे तालाब खुदवाएं, चाहे बावड़ी खुदवाएं, चाहे कुआं खुदवाएं, चाहे जो है बोरवेल खुदवाएं, तो अपने घर के लिए बोरवेल बनाना पड़ता है, घर के अंदर पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए छूट है, आप अपने लिए उपयोग के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरा ज़्यादा जो है बड़ा लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान ने उसका धंधा करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए नहीं बनाते। लेकिन उसका धंधा भी करने के लिए आजकल वो सब मशीनें वगैरह से, मशीनें से भी होता है, और कई जगह पे जो है वो आदमी भी जो है वो करते हैं, बोरवेल बनाने के लिए बिना मशीन के भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये धंधा करने के लिए भगवान ने मना किया है। आज 5 बातें बताइए, आगे और बातें आपको आगे सुनने से पता चलेगा। चरित्र के अंदर कल आपको बताया था, रतन कुमार जो है, देखिए जब आदमी को अपना कुछ निकालना पड़ता है, कुछ समस्या से जूझना पड़ता है, तब उस समय उसे कैसे भी रूप में, जैसा भी सामने वाला बोले वैसा जो है कार्य करना पड़ता है। तो मुझे अपनी इस संकट में से निकलना है, इस तकलीफ में से निकलना है, तो अब उन जो लोभी आदमी ठग लोगों के हाथों में फंस गए हैं, उनसे धन पैसा कैसे निकलवाना है, उसके लिए रणघंटा ने जो है उस रतन कुमार को स्त्री का कपड़े पहनाए, स्त्री का वेश धारण कराया, और स्त्री का वेश धारण करा करके अपनी माँ के पास में ला करके वहाँ पे बिठा दिया कि आराम से वहाँ पे बैठो, घूंघट निकाल करके, किसी को पता नहीं चले कौन है, आदमी है कि स्त्री है, मालूम नहीं पड़े। तो इस प्रकार जो है बिठा दिया और कहा कि देखना, ध्यान रखना, नींद मत लेना, या नींद लोगे तो उसमें क्या है, वो बात सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ से जो है यहाँ का राजा भी सलाह लेता है। यमघंटा वेश्या से इतनी वो बुद्धिमान थी कि राजा लोग भी उनसे जो है सलाह मशविरा करते थे। तो इसलिए जो व्यापारी लोगों ने जो आपका माल लिया है, तो वो जरूर आप आएंगे माँ के पास में, क्योंकि उसके सिवा उनका कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे बैठिए। तो रतन कुमार वहाँ पे स्त्री वेश के अंदर बैठा हुआ था। उधर वो चारों व्यापारी आते हैं, और जैसे वो वहाँ पे आए हैं, यमघंटा ने पूछा कैसे है आपका व्यापार धंधा, कैसे चल रहा है? बोले बस बहुत बढ़िया, इस बार तो इतना बढ़िया लाभ हुआ है, बढ़िया कमाई हो गई है। व्यापारी आया एक ताम्रलिपि नगरी से, रतन कुमार नाम है, युवक है, युवकों में ज़्यादा बुद्धि तो कहीं नहीं हुए, ज़्यादा बुद्धि नहीं हुई, जोश होता है। क्या होता है?
जवानियों में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता है। वृद्ध पुरुषों में होश होता है लेकिन जोश नहीं होता है। ताकत क्षीण हो जाती है, बुढ़ापे के अंदर शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इसलिए क्या कहा है कि धर्म में आया है जो होश को कायम रखो, जोश भी अकेला न हो, होश को कायम रखो। क्या जोश भी अकेला काम नहीं आता, खाली जोश से काम नहीं चलता। ताकत हर से जोश में तो क्या हर से लड़ेंगे भिड़ेंगे, है ना, सबसे लड़ते फिरेंगे तो काम, लेकिन होश रखना कायम, यानी बुद्धि से काम लेना पड़ता है, होशियारी से काम लेना पड़ता है। तो इसलिए वृद्ध जनों में क्या रहता है, होश रहता है, और जवानियों में क्या रहता है, जोश रहता है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग काम करते हैं तो दोनों को सफलता नहीं मिलती है। और अगर किसी काम में सफलता लाना है तो दोनों को मिलकर के काम करना होगा। जवानों को वृद्धों के साथ में, आज चाहे कहीं पर भी आप देख लो, जो भी कहीं पर भी बड़े लोग होते हैं, संघ समाज होता है, संघ समाज सबसे सर्वोपरि होता है। क्या होता है, समाज, संघ जो है वह सबसे बड़ा होता है। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान भी संघ को नमस्कार करते हैं। क्या, किसको, संघ को, संघे कले, यानी संघ को जो है नमो संघस्य वो नमस्कार करते हैं तीर्थंकर भगवान। क्यों कि संघ बड़ा है, संघ को बड़ा माना गया है। उसमें जवानी सब संघ के साथ में ज्वाइंट होते हैं, जिसको आजकल जैसे मंडल कहते हैं ना, युवक मंडल, बाल मंडल, महिला मंडल, है ना, बहु मंडल, युवती मंडल, सब मंडल होते हैं, है ना। ये सब मंडल किसके अंडर में होते हैं, संघ के अंडर में होते हैं। संघ के साथ में ज्वाइंट होते हैं, संघ के साथ में उनका नाम आता है। तो इसलिए वो कि भाई संघ के साथ में जो बड़े बड़े लोग हैं, आगेवान लोग हैं, उनके साथ में मिल करके चलना है, उनके साथ में मिल करके काम करना है, तो अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। अगर अलग होकर के काम करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। भारत के हमारे जो है देश को स्वतंत्र कराया, भारत को आ रहा है 15 अगस्त। क्या 15 अगस्त को क्या हुआ, हमारा भारत स्वतंत्र आजाद हुआ, है ना। तो आजाद किसने किया, सब मिलकर के, है ना। वो बातें हम आपको 15 तारीख को बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संघ सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए बड़ों के साथ में रहना चाहिए। बड़ों के साथ में रह कर के काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है कहा कि तुम्हारा व्यापार धंधा, युवक लोग आए हैं और उनके इतनी बुद्धि तो होती नहीं है जितनी बड़ों के अंदर, वृद्ध लोगों के अंदर जितनी समझ होती है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के बहुत समय देखा हुआ है। कहते हैं ना, कहावत क्या है कि जितना हमने नमक खाया उतना तुमने आटा भी, है। बड़े लोग क्या कहते थे, जितना हमने नमक खाया, है ना, उतना तुमने आटा भी। बच्चों को, जवानों को बड़े लोग यही कहते थे कि हमने इतना नमक खाया। कितना नमक खाया होगा, क्या नमक ही खाया हो रहा क्या, है? आटा ज्यादा काम में आता है कि नमक ज्यादा काम में आता है। एक परिवार के लिए भोजन बनाते हैं तो कितना आटा लेते हैं भाई, कितने लोग हैं, 4-4 रोटी भी अगर खाते हैं तो कितना आटा लिया, कितना कटोरी आटा लिया है पता चलता है ना, है ना। उसके अंदर नमक कितना कटोरी, है? 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी नमक, रोटी बनेगी, कोई खाएगा उस बनी हुई रोटी को, क्योंकि कोरी नमक की रोटी हो जाएगी, कोई खा नहीं सकेगा, बेकार हो जाएगी मेहनत, है ना, नुकसान होगा घर का, है ना। इसलिए तो क्या है कि आटा उसमें थोड़ा सा कटोरी से नहीं डालते हैं, चिमटी हाथ से लेकर के, है ना, कितना चाहिए उसके अंदर
अंदाज रहता है उनको, रसोई रोज बनाने वाले को पता रहता है कि इतना आटे के अंदर कितना नमक डालना है। तो इसलिए बता रहे हैं कि यम घंटा के तो बता रहे वो क्या, वो दोनों युवक आए हैं और उनके सारे 7 जहाज जो है हमने सिर्फ पूरे खाली करा दिए, उसके गोडाउन में सारा माल भर लिया। अब वो क्या कर सकते हैं हमारे सामने? तो क्या तुमने क्या वादा किया? तो हमने ये कहा कि तुम जो कहोगे वो भरा देंगे, सामान से वापस भर देंगे। क्या जितना जहाज का वजन खाली करते हैं ना, इतना वापस जहाज में क्या कर देंगे? माल वापस कर देंगे। बोले पागल हो, तुम्हारे दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? यमघंटा ने उन चारों व्यापारी से कहा क्योंकि तुम फंस गए हो। वो जो है व्यापारी है और प्रदेश के अंदर घूमते हैं, जगह जगह का अनुभव लेते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और तुमने जो है मूर्खपने का काम किया है। तुमने उनसे क्या कहा कि तुम जो कहोगे वो हम भरा देंगे। मान लो वो इतने बुद्धिमान है, वो तुमको कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे कि साहब हमारे जहाजों के अंदर 7 जहाज में मच्छर की हड्डियां भर दो। क्या भर दो जहाज के अंदर? मच्छर की हड्डियां। अब भाई साहब इतने मच्छर की हड्डियां कहां से लेकर आएंगे? जानवरों की हड्डियां बोलो, मनुष्य की हड्डियां बोलो, तो मरने वालों को जो है जगह जगह से इकट्ठा करके जो है हड्डियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मच्छर की हड्डियां, और एक जहाज नहीं, एक डेग नहीं भरना है। क्या भरना है? जहाज। कितना बड़ा जहाज होता है वो, बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसमें सैकड़ों लोग जिसके अंदर यात्रा करते हैं। 7-7 मंजिल का, 8-8, 9-9 मंजिल का रहता है वो जहाज, है ना। कभी देखा होगा ना आप? बैठे नहीं बैठे जहाज के अंदर, शिप में नहीं बैठे, जाते कन्याकुमारी जाते हैं ना, तो वहाँ पे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े जहाज नहीं है, छोटे हैं। वो विवेकानंद स्टेचू पे जो है वहाँ पे जाते हैं, तो वह जहाज में, वहाँ नाव के अंदर नौका में बैठ करके जो है जाते हैं। तो जहाज जो है बड़े बड़े जहाज होते हैं और उनके अंदर हजारों आदमी यात्रा, एक जहाज में हजारों आदमी यात्रा करते हैं, और कितना सामान उसमें, सामान भी होता है, पानी भी कितना भरा जाता है। इतने लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग साथ में होते हैं, तो उनके लिए पानी व्यवस्था, क्योंकि समुद्र में यात्रा होती है तो समुद्र में पानी पीने के लिए थोड़ी मिलता है। सारा पानी कहाँ से भरना पड़ता है शुरुआत में, है ना। खाने पीने का सामान वगैरह वो सब रखना पड़ता है यात्रा के अंदर। तो इसलिए वो बड़े बड़े जहाज हैं, वो तुमको कहेंगे कि मच्छर की हड्डियां भर दो, तो क्या करोगे? अरे ऐसा कैसे होगा? ऐसे थोड़ी वो बोलेंगे, इतना थोड़ी वो बुद्धिमान है, इतने होशियार है। वेश्या कहती है ये गफलत में मत रहना, बुद्धि का कोई ठेका नहीं है कि आप, तुम्हारे पास भी बुद्धि है। बुद्धि हर एक के पास में होती है। एक कुत्ते के पास में बुद्धि होती है। कुत्ता जो है जासूसी करता है ना, चोरों को पकड़ लेता है। जहाँ जहाँ भी चोर फिरते हैं तो उनके पाँव के जो खुशबू होती है ना, उसको सूंघ करके पाँव के जहाँ जहाँ कदम पड़े हुए होते हैं आदमी के, तो उसके कदम से सारा वो पकड़ लेते हैं उसको। या उसका कपड़ा मिल जाता है तो कपड़े को सूंघाते हैं, है ना। पुलिस के पास में जो कुत्ते होते हैं ना, लाखों रुपए कीमत होती है उसकी, है ना। आजकल साधारण कुत्ते आते हैं जो छोटे अपने घरों में भी लेकर के आते हैं, तो वो भी हजारों रुपए के कुत्ते होते हैं, है ना। और पुलिस के जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, लाखों रुपए उनकी कीमत होती है, क्योंकि वो काम भी वैसे ही करते हैं, कीमत है तो काम भी वैसे ही करते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसलिए तुम ये मत समझो कि छोटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम ये समझते हो तो वो तो छोटे हैं, बच्चे हैं, वो हम क्या कर सकते हैं। अरे छोटा तो एक छोटी सी कंकरी जो है ना, घड़े को क्या कर देती है, फोड़ देती है। एक छोटा सा पत्थर जो है वो तालाब के अंदर, पानी नदी के अंदर अगर अपन फेंकते हैं तो पूरे पानी के अंदर लहर पैदा कर देती है।
क्या पानी में खाली जहाँ पे पत्थर जाके गिरता है खाली वही लहर पैदा नहीं होती है, लेकिन इस यहाँ से जो उसकी लहर शुरू होती है तो ठेठ किनारे तक जाती है। तो इसलिए किसी को कभी छोटा नहीं समझना। छोटा समझते हैं तो ये बहुत भूल करते हैं। अरे छोटी सी कीड़ी होती है और हाथी कितना बड़ा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है हा? लेकिन उस हाथी को परेशान कर देती है कीड़ी की क्या ताकत है, हाथ में लेके उसको मसल सकते हो है? इतने उसमें कोई ताकत शक्ति नहीं है। लेकिन अगर वो हाथी के सूंड में अगर घुस जाए तो इतना बड़ा जो हाथी है, पहाड़ सरीखा जो हाथी नजर आता है, वो बेमौत मारा जाता है, तड़प करके मर जाएगा। अगर नाक में उसके सूंड में घुस जाती है ना चींटी तो परेशान कर देती है। तो इसलिए किसी को भी छोटा कि छोटा हमारा क्या करेगा। अरे सांप से सफोलिया बहुत खतरनाक होता है। सांप बड़ा जो है फिर भी वो कभी शांत स्वभाव का होता है, वो सहन कर लेता है, हम उससे कोई तकलीफ देते तो वो सहन कर लेता है। लेकिन सफोलिया जो छोटा होता है ना वो तो बड़ा खतरनाक होता है। जरा सा हाथ लगाओ जितने तो वो क्या करता है, डंक मारता है, काट लेता है। तो इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना। ये वो वेश्या समझा रही है कि तुम जो समझ रहे हो कि ये तो युवक है, ये क्या समझते हैं, हमने इनको लूट लिया है। अरे तुमने नहीं लूटा है, तुम लूटे जाओगे, बिना मौत तुम मारे जाओगे। अगर उन्होंने ये बोल दिया तो अब ये रास्ता मिल गया किसको, रतन कुमार को एक रास्ता मिल गया, गड़ी का कांटा आ गया। आगे क्या वो बताते हैं, दूसरे और जो आएंगे वो काना आएगा, वो माली आएगा, वो सुतार आएगा, वो दो सेठ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो आएंगे। तो अब आगे कैसे जो है वो बुद्धिमानी का खेल होता है वो आगे सुनने से पता चलेगा। आने वाले रविवार को जो है एक काशना में नाम लिखाइए। 3 कोई नाम लिखे कि नहीं लिखे, कोई मंडल वाले जो है ना खड़े हो जाइए और नाम लिखिए। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एकाशना करना है, क्योंकि श्रवण सूर्य मर्दन के श्री मिश्रा जी महाराज साहब और श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूप सिंह जी महाराज साहब की जन्म जयंती है। और साथ ही देवान भूषण पल्लीरत्न श्री प्रताप जी महाराज साहब की पुण्यतिथि है। तो उनके 3 दिन महापुरुषों का जो है जीवन गाथा सुनाया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे नेमिनाथ भगवान का जो है जन्म और उनका बारात है ना, वो यहाँ पे आपको जो है नाटक जो है वो बताया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है धर्म ध्यान करते हुए वह दिन अगला रविवार मनाना है। ओम शांति। नदी के बिना पानी बेकार है, नदी के बिना पानी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, और बाती के बिना दीपक भी बेकार है। इसीलिए कहते हैं गुरुदेव आपकी पावनकारी उपकारी निश्रा के बिना हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती सरस्वाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावनतम श्रेष्ठतम चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पधारे सभी गणमान्य श्रावक श्राविकाओं को प्रणाम। आज इस धर्म सभा में हमारे श्री शांतिनाथ जैन मूर्ति पूजक ट्रस्ट श्री रामपुरम और शांतिनाथ जैन मूर्ति पूजक ट्रस्ट बिलावास के कोषाध्यक्ष महोदय श्री मानसा संघवी CA नरेंद्र कुमार जी आचा यहाँ पधारे हैं। आपका श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आभार। मैं इसी बीच श्री मानसा नरेंद्र जी से आचा से निवेदन करता हूँ कृपया अपने वक्तव्य के लिए यहाँ आगे पधारें, जिसके पश्चात आपको अन्य सूचनाएं दी जाए। मन मथुरा दिल द्वारका हृदय जिनका है काशी, ऐसे रत्नादि गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि से वंदन।
अत्र विराजित सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। भाग्यशाली कहा गया है, ये तन विष की कोठरी, ये तन विष की पोटली, गुरु है अमृत की खान, गुरु है अमृत की खान। शीश कटाए गुरु मिले, शीश कटाए गुरु मिले, फिर भी सस्ता जान, फिर भी सस्ता जान। शास्त्रकारों ने क्या गुरु की उपमा, क्या गुरु की महिमा बताई है। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनहली का, जिन्होंने हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब का ऐतिहासिक चतुर्मास करा के जन जन को यहाँ पर जोड़ा है। क्योंकि चतुर्मासी ऐसी क्रियाएं रहती है जहाँ पर व्यक्ति सभी यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ 8 महीने तो पूरे आडंबर में लग जाते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक क्रिया, धार्मिक क्रिया, तप त्याग तपस्या, ये सभी जब गुरुदेव आते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय सभी संघ मिलकर बहुत ही सकल जैन संघ, जब नाम लेते ही मन में ऐसी खुशी जागृत होती है कि जहाँ अभी हम सब पंथों में बटे हुए हैं। कोई कहता है ये मेरा पंथ, ये मेरे गुरुदेव, वो मेरे गुरुदेव, लेकिन जब सकल जैन संघ का एक एकता की घड़ी आती है तो सबसे पहले उनका श्रेय हमारे जैन सकल संघ मंजुनाथ नगर को जाता है। क्योंकि जब भी ये तो गुरुदेव का चतुर्मास तो है ही है, उसके तत्पश्चात भी 8 महीने भी, चाहे मंदिर मार्ग की मनसा हो है, चाहे स्तनकवासी हो, चाहे तेरापंथी मनसा, सभी का आगमन इस पावन भूमि पर रहता है। मुझे ये इस बात की खुशी है और पूज्य गुरुदेव यहाँ आने से, क्योंकि कहते हैं संत व विद्यालय है, संत व विद्यालय है जहाँ आने वाला कुछ न कुछ तो पाता ही है। और संत के दर्शन से, संतों की वाणी के सुनने से व्यक्ति का ये लोक तो क्या परलोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। धन्य गुरुवरी आपको, धन्य गुरुवरी आपको, धन्य आपका जीवन है। पाकर के गुरु कृपा आपकी, पाकर के गुरु कृपा आपकी, मक गए अगणित जीवन, मक गए अगणित जीवन। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जय। जी हाँ, आपने सही फरमाया कि सकल जैन संघ, जिसकी स्थापना भी इसी मूल मंत्र के साथ हुई थी कि हमें कोई पंथवाद में नहीं बिखरना है। और इसी संघ ने हमारे, इसी संघ का सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव का चातुर्मास मिला जिनका दीक्षा पर्याय मात्र 57 साल का है। और आज की तारीख में जो बेंगलोर के समस्त साधु साध्वी भगवंतों में सबसे वरिष्ठ ऐसे गुरुदेव का आध्यात्मिक चातुर्मास हमारे श्री संघ को मिला। गुरुदेव, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जैसे कि गुरुदेव ने भी फरमाया है कि आने वाले रविवार को 18 अगस्त 2024 को गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब और अन्य गुरुदेव की पुण्यतिथि और जन्म जयंती मनाई जाएगी, जिस दिन आप सभी से निवेदन है कृपया 3 सामायिक का लक्ष्य अवश्य रखें। और उसी दिन 22वें तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ भगवान की भव्य रूप से जन्म महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा, जिसके लिए जिसको एक नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके लिए भगवान के माता पिता इंद्र इंद्राणी प्रियंवदा दासी, एक ज्योतिष और थरीपाल, ये 5 और 2 7 पात्र अपने नाटक में जो भाग लेंगे। तो इसके लिए कल मंगलवार के दिन बोली बोली जाएगी। सभी से निवेदन है कि इसमें अवश्य भाग लें, क्योंकि गुरुदेव भी अपने प्रवचन में अक्सर फरमाते हैं कि यह बहती गंगा अपने सामने चलकर आई है, हमें इससे वंचित नहीं रहना है। कल इन 7 पात्रों के लिए बोली बोली जाएगी और जिसका आदेश भी कल प्रवचन के दरमियान ही दिया जाएगा। तो सभी से निवेदन है कृपया इसमें जरूर जुड़े। और उस दिन श्री लाभार्थी परिवार श्रीमान सा कपूर चंद जी सा खिवेसरा परिवार की तरफ से भी गौतम प्रसादी रखी गई है। तो आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। जो महानुभाव प्रवचन में नहीं आ पा रहे उन तक आप अवश्य सूचना दे दिलावे। इसी बीच 1500 रुपये संघ पूजन में श्रीमान सा श्री संघवी
मातोश्री संघवी सुगनीबाई मंगलचंद जी आछा की तरफ से 1500 रुपए का नाम आया है। तो आपका भी श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आभार। सभी से निवेदन है कल का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि नेमिनाथ भगवान के माता पिता इंद्र, इंद्राणी, प्रियमंदा दासी, ज्योतिष और थरीपाल, इन सब की बोली यही बोली जाएगी और कल के दिन ही इनका आदेश दिया जाएगा। सभी से निवेदन है, कृपया ध्यान दें। अच्छा, एकासना अनंतनाथ गणम नंत्र गणम सरस्वत्या गणम। वो श्री एकासना करने वालों को व्यासना आएंगे। उपवास वो श्री तर्षा करने